स्टार्टिंग में हमें चेन शुयन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चेन फेंग को कहने लगती है, अगर मास्टर ने तुम्हें रास्ता से नहीं उठाया होता अब तक तुम उसी रास्ते के अंदर ही सड़ रहे होते, लेकिन फिर भी तुम योंग मास्टर की चीजें अपने लिए हड़पना चाहते हो। ये सुनकर एक एल्डर कहता है, ऐसा नहीं है कि चेन फेंग योंग मास्टर की चीजें अपने लिए हड़पना चाहता है, असल में योंग मास्टर ही उस चीज के लिए क्वालिफाई नहीं है। ये सुनकर एक और एल्डर कहता है, पता नहीं हमने इतने सालों में योंग मास्टर को कितने सारे रिसोर्सेस दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी कल्टीवेशन के अंदर सक्सेस नहीं हो पाया। अगर हमने उसे रॉयल एकेडमी का एंट्रेंस टिकट दे दिया तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा ही लॉस होगा। इसके बाद ही हमें चेंदाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने कुटिया के अंदर आके सिस्टम को पुकारता है और कहता है, मेरी जो कल्टीवेशन टेक्निक है उसे 5 साल आगे ले जाओ। ये सुनकर सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और वो जो टेक्निक था उसे 5 साल आगे ले जाता है। आज से लेकर अगले 5 साल तक चेंदाओ इस टेक्निक की मदद से जितने सारे पावर को हासिल कर सकता है वो सारे पावर उसे एक साथ ही सिस्टम दे देता है, जिसे देखकर चेंदाओ भी कहने लगता है मैंने इस सिस्टम को बिल्कुल सही से मेजर किया था। अब मैं की रिफाइनिंग के अंदर एंटर कर चुका हूँ। हालांकि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा ही खराब है, लेकिन मैं इस सिस्टम की मदद से बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन सकता हूँ। आज तो सेन फैमिली के अंदर एक बहुत ज्यादा ही बड़ा सा शो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मरा हुआ देखना चाहता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने चेंदाओ को फेक इलेक्जर खिलाया, जिसकी वजह से वो मर चुका है। आज मैं देखना चाहता हूँ जब उन लोगों को पता चलेगा मैं की रिफाइनिंग के अंदर एंटर कर चुका हूँ तब वो लोग कैसा रिएक्शन देगा। इसके बाद ही शुयन गुस्से में कहने लगता है, मुझे पता है जब से मास्टर गायब हुआ है तब मेरे पीठ पीछे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करता है, सबसे ज्यादा चेंग फेंग, जहाँ पे वो योंग मास्टर की जो एंट्रेंस टिकट है वो अपने फियोंसे के लिए छीनना चाहता है। ये सुनकर चेंग फेंग भी गुस्से में कहने लगता है, शुयन ये मत भूलना इस फैमिली के अंदर तुम अकेला ही नहीं हो जो फाइनल ऑर्डर दे सके। अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो तुम योंग मास्टर को करो, क्योंकि वो अभी तक अपनी कल्टीवेशन के अंदर सक्सेस नहीं हो पाया। ये सारी बातें सुनकर चेंदाओ भी गुस्से में कहता है, कौन कहता है मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता। ये सुनकर आसपास के लोग भी शॉक हो जाता है। चेंदाओ को देखकर शुयान कहती है, तुम यहाँ पे क्यों हो। ये सुनकर चेंदाओ कहता है, मैंने सुना है कि आप यहाँ पे हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ पे चला आया। ये सुनकर शुयान कहती है, तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ की सारे काम मैं संभाल लूंगा। लेकिन तभी चेन फेंग कहता है, साइंस पता चेंग यहाँ पे आ चुका है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है हमें उनके साथ भी बात कर लेना चाहिए। लेकिन चेन उसे इग्नोर करके जो मेन चेयर है उसके अंदर जाके बैठ जाता है और कहता है, अब बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। ये सुनकर चेन फेंग उसे ब्रदर चेंग कह के पुकारने लगता है, लेकिन तभी चेन कहता है, 1 मिनट रुक जाओ, अब मैं मीटिंग हॉल के अंदर हूँ, आप मुझे योंग मास्टर कह के पुकारो। ये सुनकर चेन फेंग तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, इसके साथ आज क्या हुआ, ये तो कभी भी मेरे साथ ऐसे बात नहीं करता। इसके बाद ये चेंदाओ कहता है, अब तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर वो कहता है, ठीक है योंग मास्टर, अब मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, आपके पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया है रॉयल एकेडमी के अंदर आपका जो पैलेस है वो हमें चेन फैमिली का किसी एक आउटस्टैंडिंग डिसेबल को दे देना चाहिए। ये सुनकर चेंदाओ कहता है, ठीक है अब तुम मुझे ये बताओ वो आउटस्टैंडिंग डिसेबल कौन है। ये सुनकर चेन फेंग कहता है, मुझे लगता है लियो तिंगर सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, वो बहुत ज्यादा ही यंग है, लेकिन उसका कल्टीवेशन चेन फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा है। ये सुनकर शुयान कहती है, लियो तिंगर तुम्हारा फियोंसे है, वो तो तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा, तुम बस अपना अच्छा चाहते हो, तुम कितना ज्यादा सामलेस हो। ये सुनकर चेंदाओ भी कहता है, वो बस सामले से नहीं, वो सामलेस ग्रुप का लीडर है। ये सुनकर वो चेन फेंग गुस्से में कहने लगता है, लियो तिंगर 5 साल का था जब उसने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया, अगर हम उसका कंपेयर योंग मास्टर के साथ करेंगे तो वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अगर वो एकेडमी के अंदर जाएगा उसकी वजह से हमारा चेन फैमिली बहुत ज्यादा ही ग्रो करेगा। ये सुनकर चेंदाओ कहता है, रॉयल एकेडमी ने चेन फैमिली को एक टिकट दिया
डायरेक्टली वहाँ पे इंटर करने का। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने क्यों दिया? मेरे पेरेंट्स ने इस डायनेस्टी के लिए बहुत सारी चीजें किया है, इसीलिए रॉयल एकेडमी ने हमें एक टिकट दिया है, यानी कि मुझे सेन फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट को। लेकिन तुम उस टिकट को बाहर की किसी एक लड़की जिसका नाम लुओ तियान है उसे देना चाहते हो। तुम कितना ज्यादा शामलेस हो। इसी के साथ ही हमारे आज के एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।